भी गड़बड़ हो आज, क्योंकि नेटवर्क वो थोड़ा पुअर है, तो हो सकता है कि आवाज में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा आप लोग तुरंत, ठीक है। चलिए हम लोग डिस्कस 2.11 करते का हैं। लास्ट बता दो। अरे अब 1 बाय 1 करके चलते हैं। पहले 2.13 छोटा सा इसको फिनिश कर लेते हैं, फिर 2.11 चलेंगे, ठीक है। इसमें 5-6 क्वेश्चन है। चलिए बोलिए इसमें कौन सा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया सबसे। एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर पे है इसका ये पूरा असाइनमेंट। यस। फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, क्योंकि इसमें क्या बोल रहा है कि चार्ज आपको गिवन है एंड पोटेंशियल डिफरेंस भी मालूम है, सो यू कैन फाइंड व्हाट पोटेंशियल एनर्जी या वर्क डन जो है। सो दिस वर्क डन विल बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी एंड दिस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। यूज कीजिए, ठीक है, ये फॉर्मूला और आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 में यूज फॉर्मूला है ना, वर्क डन इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हाफ CV स्क्वायर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि कैपेसिटर इज चार्ज्ड थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस, व्हेन इतना इज चार्ज स्टोर इन इट, हाउ मच एनर्जी इज रिलीज इट विल रिलीज व्हेन इट इज डिस्चार्ज। कैपेसिटर को चार्ज किया तो कितना एनर्जी रिलीज करेगा, तो यहाँ पर आपको पोटेंशियल और चार्ज दे रखा है। पोटेंशियल और चार्ज के टर्म में एनर्जी का फॉर्मूला होता है दिस इज इक्वल टू हाफ Q इंटू V, ठीक है। बस हो गया, ठीक है, यूज दिस फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 बताना है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस दे रखा है 300 माइक्रोफैराड, चार्ज्ड टू 200 वोल्ट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स इज हाफ, व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स एंड व्हाट विल बी द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। तो इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है, C दे रखा है और V दे रखा है। तो C और V से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं। हमसे पूछा है कि एनर्जी स्टोर्ड की बात कर रहा है, ठीक है, चेंज इन एनर्जी स्टोर्ड। तो सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि इनिशियल एनर्जी कितना है। ओके, समझ गए, क्योंकि एनर्जी चेंज इन एनर्जी स्टोर तो इनिशियल और फाइनल का एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो इनिशियल एनर्जी कितना हो जाएगा 300 माइक्रोफैराड और 200 वोल्ट। सो इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ इंटू 300 माइक्रोफैराड, तो 300 इंटू 10⁻⁻6 इंटू पोटेंशियल था 200 वोल्ट, ठीक है, का होल स्क्वायर, हाफ CV स्क्वायर। ओके, तो ये हो गया 2 2 जा 4, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ 200 इंटू 200 कर देता हूँ, ठीक है। तो हाफ CV स्क्वायर से ये 2 से ये हो जाएगा कितना 100, ओके। और 2 3 जा कितना हो गया 6, और यहाँ पर इंटू ये वाले देखिए 2 0 2 0 और 2 0, 10 की पावर 6 और 10 की पावर -6, ठीक है, जूल, ठीक। तो इनिशियल एनर्जी यहाँ से आप ये बोल सकते हैं कि दिस इनिशियल एनर्जी इक्वल्स टू हो गया हाउ मच 6 जूल। ओके, क्लियर है सबको, आ रही है आवाज कि नहीं आ रही है। यस सर। आ रही है सर। ठीक है, अब देखिए क्या बोल रहा है इसमें, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स इज हाफ्ड, जब दोनों के डिस्टेंस प्लेट्स के डिस्टेंस को हाफ कर दिया, देन व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। और पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ रहा है और पोटेंशियल एनर्जी में चेंज भी पूछ रहा है, ठीक। तो सबसे पहले अब इसमें देखिए आपसे पोटेंशियल में क्या चेंज आया ये हम लोग निकाल लेते हैं। एक मिनट, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, ठीक। तो पहले हम लोग इसके लिए चार्ज निकालना पड़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस के लिए, ठीक है। तो इनिशियल चार्ज आपका कितना हो जाएगा, इनिशियल चार्ज, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू Q इक्वल टू CV। C है आपका हाउ मच 300 माइक्रोफैराड और पोटेंशियल था 200 वोल्ट, ठीक है।
तो यहाँ से इनिशियली जो चार्ज है ये आ गया आपको 3 इंटू 2 6 है ना, इंटू 10⁻², और ये 2 4 और ये -6, तो 10⁻², कुलाम हो जाएगा, है ना, 6 इंटू 10⁻² कुलाम। तो ये चार्ज हो गया। अब हमसे पूछा है कि व्हेन द डिस्टेंस जो है d डैश जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स को हमने क्या कर दिया, हाफ कर दिया, ठीक है। तो उस कंडीशन में देन वी कैन से दैट, और बाकी सारी चीजें अगर हमारी सेम है तो कैपेसिटेंस अब इसका क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस विल बी, नया जो कैपेसिटेंस हो जाएगा 2c हो जाएगा, ट्वाइस। क्यों? क्योंकि कैपेसिटेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, क्योंकि एरिया बिटवीन द प्लेट्स सेम है, ठीक है। C इक्वल्स टू क्या होता है, C इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट A बाई B होता है, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट A फिक्स्ड है, तो डिस्टेंस हाफ कर दिया तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। गॉट इट? आ रही बात समझ में सबको? तो उस समय में अब हमारा जो है, जब सेपरेशन कम कर दिया दोनों प्लेट्स के बीच में, तो अब ऐसे भी आप समझ सकते थे प्लेट्स के बीच का सेपरेशन को अब हमने कम कर दिया, ठीक है, ये d/2 कर दिया। तो पहले जो कैपेसिटेंस था उससे डबल हो जाएगा, क्योंकि सेपरेशन पे डिपेंड करता है। तो पहले कैपेसिटेंस कितना था, पहले कितना था 300 माइक्रोफेराड, तो 2 इंटू 300 इंटू 10⁻⁻6, तो ये हो जाएगा कितना, 600 इंटू 10⁻⁻6, नया कैपेसिटेंस बन गया ये, ठीक है। क्योंकि हम लोग को चेंज इन पोटेंशियल निकालना है, कितना पोटेंशियल हुआ, और कैपेसिटेंस भी निकालना है, ठीक है। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि हम लोग जानते हैं चार्ज तो सेम है, तो जो पोटेंशियल है, न्यू पोटेंशियल, दिस न्यू V डैश इक्वल्स टू Q/C डैश, ठीक है। तो Q हमारा कितना ऊपर आया अभी, 6 इंटू 10⁻⁻², और C डैश कितना हो गया, C डैश अभी हमारा आया था 600 माइक्रोफेराड इंटू 10⁻⁻6, तो 6 ये हो गया कितना, 6 और 6 तो कट जाएगा, 10 की पावर यहाँ पर -2, ऊपर ये दोनों मिलकर 10 की पावर -4 प्लस जाएगा प्लस, तो 100 वोल्ट। आ रही बात समझ में सबको? कैलकुलेशन देखो ना, 2 0 है, तो 2 0 से इसका ये हो जाएगा 10 की पावर -4, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर +4, तो -2 + 4, तो +2, 10 की पावर 2, यानी 100, ठीक है। तो ये आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था, देखिए कि व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स। अच्छा, चेंज इन पोटेंशियल नहीं पूछा, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तो आंसर क्या हो जाएगा, 100 वोल्ट, ठीक है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट आपसे पूछा है कि व्हाट विल बी द चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी, ठीक है। अब फाइनल एनर्जी हम लोग को निकालना है, चेंज इन स्टोर्ड एनर्जी के लिए फाइनल एनर्जी निकालना है। सो फाइनल एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ C डैश का स्क्वायर, C डैश इंटू V डैश स्क्वायर, तो हाफ इंटू C डैश, नया कैपेसिटेंस आपका कितना है, जब प्लेट्स के सेपरेशन को हाफ कर दिए तो 600 इंटू 10⁻⁻6, और V डैश नया पोटेंशियल कितना हो गया, 100, ठीक है, का स्क्वायर। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। 10 की पावर 4 और 2, 10 की पावर 6 हो गया, 10 की पावर -6 खत्म, और ये 2 से 3, ये 3 जूल आ गया, ठीक है। सो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी UI माइनस UF, UI इनिशियली आपका 6 जूल था, माइनस में 3 जूल हो गया, तो टोटल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी विल बी 3 जूल आंसर। क्लियर है सबको? बोलिए। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबको आवाज आ रही है ना, क्लियर क्लियर? कोई नहीं बोल रहा है? Yes. Yes, sir. ओके, Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 4 बताना है। द नेट कैपेसिटेंस ऑफ 3 Sir. आइडेंटिकल कैपेसिटर्स इन सीरीज इज 1 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो पहले आप देख लीजिए, 3 आइडेंटिकल कैपेसिटर सीरीज में लगे हुए हैं,
ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सी 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 टी इक्विवेलेंट आपको दे रखा है कितना, 3 माइक्रोफेराड, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं जब सीरीज में आइडेंटिकल कैपेसिटर्स लगे हुए हैं तो वो क्या हो जाएगा, C/3, 1/C 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 करके करेंगे तो, यानी कि हर एक का कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, C की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 × 3 9 माइक्रोफेराड। बात समझ में आ रही सबको? यानी ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, ये भी 9 होगा, तभी तो जाके ये पूरा 3 बनेगा सीरीज में। किसी को कुछ नहीं समझ आया? Yes. Yes. ओके, यानी कि हर एक कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 9 माइक्रोफेराड है। उसके बाद फिर आपसे बोल रहा है कि व्हाट विल बी देयर नेट कैपेसिटेंस इफ दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो अगर इन्हीं को हम लोग पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, नाउ इन पैरेलल हम लोग क्या जानते हैं, इन पैरेलल जो है C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, है ना, C प्लस C, तो 3 × C हो जाएगा, ये 9 9 9, है ना। तो 3 × एक कैपेसिटर कितना है 9 का, तो 3 × 9 27, ऐसे अगर लगे हुए होंगे ना ये पैरेलल में, ठीक है। तो सी 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 तो 27 माइक्रोफेराड। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया आपका। कोई कुछ नहीं बोल रहा है। Yes, sir. एक मिनट, ये कैपेसिटेंस जो सीरीज में थे इसका एक का कैपेसिटेंस 3, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस 3 नहीं है 1 है, ठीक है। तभी इसका आंसर गलत आ रहा है। यहाँ पर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, दिस इज 1 माइक्रोफेराड। आप लोग भी कुछ नहीं बोलते हैं? तो इसलिए हर एक का कैपेसिटेंस कितना आ गया, 3 माइक्रोफेराड आ जाएगा, है ना। 3 3 3 मिला के 1 बनेगा, ठीक। अब जब यही तीनों पैरेलल में कनेक्टेड होंगे, ठीक है, तो 3 × 1 का कैपेसिटेंस कितना है, 3 है, तो तीनों का मिला के कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 माइक्रोफेराड। इसका आंसर 9 माइक्रोफेराड है, ठीक है, इसलिए गलत आ रहा था, ठीक। अब देखिए अभी भी गलत आ रहा है। व्हाट विल बी द नेट कैपेसिटेंस इफ कनेक्टेड इन पैरेलल, तो 18 कैसे आ रहा है? 3 identical capacitors in series is 1 microfarad. What will be their net capacitance if connected in parallel? इसका आंसर 9 आएगा यार, 18 नहीं है, ये गलत हो गया, ठीक है, 9 आएगा, क्योंकि तीनों मिला के 1 आ रहा है, यानी कि सब 3 3 के होंगे, 3/3 1 हो गया, ठीक है। और इफ कनेक्टेड इन पैरेलल तो 3 3 3 पैरेलल होके 9 आएगा इसका आंसर, ठीक है, इसको करेक्शन कर लीजिएगा। Now find the ratio of energy stored in the two configuration if they both are connected to the same source. Same source का मतलब सेम वोल्टेज दे रहे हैं हम उसको, ठीक है। तो सीरीज और पैरेलल का आपको क्या निकालना है, रेशियो, ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड का। तो एनर्जी स्टोर्ड इन सीरीज डिवाइडेड बाय एनर्जी स्टोर्ड इन पैरेलल, तो हाफ सी इन सीरीज इंटू वी स्क्वायर, हाफ CV² डिवाइडेड बाय हाफ C इन पैरेलल इंटू V²। V तो सेम है दोनों केस में, ठीक है। अब यहाँ देखिए हाफ और हाफ कैंसिल हो गया, V² और V² भी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि सिर्फ क्या बच रहा है आपको, दिस इज CS/CV। CS कितना, इक्वल कैपेसिटेंस, टोटल कैपेसिटेंस ऑफ सीरीज, तो 1 माइक्रोफेराड दे रखा था, और यहाँ पर टोटल कैपेसिटेंस इन पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल आपको CP कितना है, 9 है ना। तो आंसर विल बी 1:9, ठीक है। एनर्जी स्टोर्ड विल बी इन द रेशियो 1:9, ठीक। तो देखिए ये आंसर आपका 1:9 होगा, और यहाँ पर 9 माइक्रोफेराड होगा, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया सबको कि नहीं आया?
अरे कुछ तो Yes, बोलो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, फाइंड द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस that must be applied across the parallel and series combination of two capacitors C1 and C2 with their capacitances in the ratio 1:3. ठीक है, so that the energy stored in the two cases becomes the same. अच्छा, आपको बोल रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस दैट मस्ट बी अप्लाइड अक्रॉस द पैरेलल एंड द सीरीज कॉम्बिनेशन। एक बार पैरेलल में है, एक बार सीरीज में है। ठीक है, और दोनों में आपको पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो यानी कि V1 और V2 का रेशियो पूछा है। ठीक है, पैरेलल और सीरीज का रेशियो। और आपको इंफॉर्मेशन क्या दिया है, टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2 विद देयर कैपेसिटेंसेस आर इन द रेशियो 1:3, यानी C1 और C2 का रेशियो जो है आपको 1:3 दे रखा है, और एनर्जी दोनों ही केस में सेम है। ठीक है, तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। क्या करना है इसमें, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 5। आपको क्वेश्चन में गिवन है कि एनर्जी इन पैरेलल इज इक्वल टू एनर्जी इन सीरीज। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एनर्जी इन पैरेलल क्या होता है अपना, हाफ सी इन पैरेलल इंटू वी स्क्वायर। ठीक है, वी इन पैरेलल जो भी आएगा पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इसी का रेशियो पूछा है वीपी और वीएस का, और हाफ टी एस और वी एस का स्क्वायर। आ रही बात समझ में सबको? दोनों केस में एनर्जी आपको क्या है, इक्वल है, हाफ और हाफ यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ठीक, अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन कि पोटेंशियल का रेशियो चाहिए आपको। तो पोटेंशियल का रेशियो यानी कि पहले पैरेलल था, तो पहले जो भी पैरेलल इंफॉर्मेशन दिया उसको ऊपर लिखते हैं, और ये सीरीज हो गया। ठीक है, तो वी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एस स्क्वायर, तो वी एस स्क्वायर इधर गया, तो यहाँ पर सी एस और यहाँ सी पी। कोई दिक्कत किसी को? कुछ तो बोलो। no, sir. वी पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई वी एस स्क्वायर, सी एस। तो सीरीज में कैपेसिटेंस कितना होता है, C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2। ठीक है, और यहाँ पर पैरेलल में क्या हो जाएगा, C1 प्लस C2। ठीक, तो अगर आप इसको और गौर से देखेंगे तो ये आपका हो गया ऊपर में C1 C2, और डिनोमिनेटर में हो गया C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्वेश्चन में जो है ना C1 रेशियो C2 दे रखा है, यानी C1 अपॉन C2 दे रखा है। ठीक है, कितना, 1/3, 1:3 में था, है ना, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो यहाँ पर आप इस तरह से इसको ऐसे लिख सकते हैं कि C2 इक्वल टू 3C1 लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ पर लिख देते हैं, देखिए, सिंस गिवन है आपको C1 रेशियो C2 इक्वल टू 1:3, सो फ्रॉम हियर यू कैन राइट व्हाट कि C2 इक्वल टू 3 इंटू C1। ठीक है, तो यहाँ से अब देखिए Vp का स्क्वायर डिवाइडेड बाई Vs का स्क्वायर इक्वल टू C1 को हम लोग C1 ही रहने दें, और C2 की जगह 3C1 लिख दें, डिवाइडेड बाई C1 की जगह C1 और C2 की जगह 3C1। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? यहाँ से Vp स्क्वायर अपॉन Vs स्क्वायर कम्स आउट टू बी कितना हो गया ये, 3C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4C1। ठीक, तो यहाँ से आपका कैंसिल आउट हो गया कौन, C1 और C1 कैंसिल हो गया। ठीक है, एक C1 अभी भी बच रहा है। तो C1 कैंसिल नहीं हुआ। ये C1 स्क्वायर हो गया और ये C2 हो गया, C1 C2 1:3। मतलब इस तरह से अगर हम लोग करते हैं तो एक आपका वेरिएबल रह जाएगा। ठीक है, रेशियो आपको नहीं आ रहा है कैंसिल। तो √3/4 तो आ रहा है, लेकिन ये C1 भी आ रहा है। ठीक है,
तो C1 को हम लोग 1 माइक्रोफेराड ऐसा तो नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम लोग दूसरे तरीके से ट्राई करते हैं फिर। ओके, ठीक है, जब देखिएगा ध्यान से, क्योंकि यहाँ पर अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो आपका ये रेशियो कट नहीं रहा है। तो जब नहीं कट रहा है तो हम लोग यहाँ पर दूसरा कुछ टेक्निक लगाएंगे। ठीक है, तो वो टेक्निक देखते हैं क्या करना है। आपको गिवन है C1/C2 = 1/3। ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, C1/C2, तो ऊपर में हम लोग C2 से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर में क्या कर दीजिए, C2 से डिवाइड कर दीजिए, तो C1 बचेगा, नहीं C2 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए पूरा, तब जाके C1 और C2 का रेशियो आएगा। ठीक है, और नीचे में भी C2 स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, ओके, तो C1 प्लस C2 है ना, और C2 अंदर में अगर स्क्वायर से कर रहे हैं तो अंदर में क्या हो जाएगा, C2 होगा, क्योंकि C2 स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, है ना, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। ध्यान से समझिए इस बात को, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ डिवाइड अगर C2 स्क्वायर से करेंगे तो ब्रैकेट के अंदर में आएगा तो सिर्फ C2 ही तो आएगा। ठीक है, ताकि हम लोगों को C1 और C2 का रेशियो पता चल सके। देखिए, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में क्या हो गया, 1 प्लस, है ना, C1, ये C1/C2 + 1 हो गया। आ रही बात समझ में ये सब कैलकुलेशन? Yes, sir. C1/C2 + C2/C1 1 का होल स्क्वायर हो गया। अब खत्म, C1/C2 हम लोगों को दिया हुआ था ही, अब सॉल्व कर लेंगे। C1/C2 आपका 1/3 और नीचे में 1/3 + 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर हो गया 1/3 और नीचे 1/3 + 1 कितना हो गया, 4/3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया 1/3 और इंटू 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ चले जाएगा, तो 3/16 हो गया। ठीक है, तो दिस इज, अब यहाँ पर क्या था, VP/ में VS का स्क्वायर था। ठीक है, दिस इज 3/16, तो यहाँ से VP/VS करेंगे तो √3/4 आ जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन समझ में आई सबको? अरे बोलो। Sir. तो देखिए C1/C2 आपको जो दे रखा था उसको हम लोग कैसे सॉल्व किए। ठीक है, तो √3/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अब। 3 identical capacitors C1, C2, C3 of capacitances 6 microfarad each are connected to a 12-volt battery as shown in figure. ठीक है, C1, C2, C3 इस तरह से कनेक्टेड है। चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क एंड एनर्जी स्टोर्ड। 3 चीजें इसमें पूछा है आपसे। तो सबसे पहले ये देखिए, C1 और C2 किसमें है, सीरीज में या पैरेलल में? C1 और C2 सीरीज है या पैरेलल है? Series. सीरीज। ठीक है, इतना तो बताना होगा आप लोगों को। और सबका क्या है, इक्विवेलेंट सबका कैपेसिटेंस कितना है, 666 तीनों का। ठीक है, तो ये दोनों सीरीज में है तो 6 और 6 मिलके 3 बन जाएंगे। बोलिए। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ से C1 इज इन सीरीज विथ C2, यानी C1 और 2 का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो गया 6/2 कितना, 3 माइक्रोफैराड। ठीक है, 1 और 2 के बीच का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इतना आ गया। ठीक, तो और पोटेंशियल आपको गिवन है 12 वोल्ट, तो इसलिए Q1 और Q2 चार्जेस दोनों पे सेम होंगे क्योंकि सीरीज में है, तो दिस इज इक्वल टू C12 इंटू में V। जो सीरीज में रहता है तो उस समय में चार्ज क्या है, सेम होगा। तो इस दोनों का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और वोल्टेज आपको दे रखा है, तो C12 आपका 3 और वोल्टेज कितना था, 12। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि देयरफॉर Q1 और Q2 जो है, दिस कम्स आउट टू बी 12 इंटू 3 36 माइक्रो कूलम। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटेंस माइक्रोफेराड में है। ठीक,
आगे बात समझ में सबको? ये देखिए क्वेश्चन में ये C1 C2 सीरीज में है और यहाँ से 12 वोल्ट बैटरी से कनेक्टेड है, तो इसके पास ये पूरा 12 जाएगा, तो चार्ज जितना आएगा वो दोनों में सेम होगा, तो ये हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये देख लेते हैं। फर्स्ट पार्ट हो गया चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, इस दोनों पे चार्ज निकल गया। अब C3 पे कितना चार्ज होगा वो निकाल लेते हैं। ठीक है, तो C3 पे चार्ज के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले हाँ ठीक है, इसमें तो सीधा ये हो गया कि C3 आपको मालूम है और पोटेंशियल मालूम है, तो Q3 भी आपका निकल गया यहाँ से। Q3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q3 इक्वल टू C3 इंटू V। C3 आपका कितना है, 6 ही है, और पोटेंशियल कितना है 12, तो 72 माइक्रो कूलम हो गया ये। ठीक है, कैसा चल रहा है? Yes, sir. सो Q3 आपका यहाँ से आ गया 72 माइक्रो कूलम। तो चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर निकल गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट देखते हैं इसका। सेकेंड पार्ट क्या बोल रहा है कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द नेटवर्क, ये दोनों सीरीज में और ये C3 के साथ पैरेलल में, ये तो आप लोग कर लेंगे। ओरली में बता दूं इसको, ये देखिए ये दोनों मिलके कितना हो गया 3, और उसके साथ ये क्या है सीरीज में हो जाएगा, ये है ना 12 वोल्ट के साथ, सॉरी पैरेलल में हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हो जाएगा वो C12 के साथ वो पैरेलल में है C3, तो C12 आपका 3 आ गया था और C3 आपका 6 है, तो ये हो जाएगा 9 माइक्रोफेराड इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। और थर्ड पार्ट इसका क्या बोल रहा है कि, क्या पूछा है थर्ड पार्ट, कि एनर्जी स्टोर्ड इन दी नेटवर्क। तो एनर्जी स्टोर्ड, तो पूरे सर्किट का कैपेसिटेंस और वोल्टेज हम लोग को मालूम है, तो एनर्जी स्टोर्ड हो जाएगा। तो एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ टी पूरा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस और पूरे सर्किट का जो पोटेंशियल होगा V स्क्वायर, तो हाफ इंटू C इक्विवेलेंट कितना 9 माइक्रोफेराड 10 की पावर -6, और वोल्टेज था कितना 12 इंटू 12। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा, जो भी आएगा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपका जो है 2.13 असाइनमेंट जो है सॉल्व हो गया, डिस्कस हो गया। ठीक, इसको, इसमें कोई दिक्कत और किसी को, कोई दिक्कत 2.13 में नहीं है? चलिए अब बोलिए कौन सा करना है, 2.11 या 2.12, जल्दी जल्दी बोलिए। 2.11 कोई बोल रहा था, आर्यन? यस सर, इसका लास्ट बताना है, ओके। 2.11 का क्वेश्चन नंबर लास्ट कहाँ है, ये 7th, ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है भाई। क्या दिक्कत हो गई, फिगर भी दे रखा है, इतना सिंपल। ठीक है, देखते हैं। सबसे पहले फाइंड द रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ कैपेसिटर फील्ड विथ 2 डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशन। ये K1 और K2 देखिए, जो फिगर बना है वो आप उसमें देख सकते हैं, ये अलग अलग डायमेंशन है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। ये गलत बना हुआ है फिगर, आप इसको K1 K2 का डायमेंशन है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो इसका रेशियो ऑफ कैपेसिटेंस है, C1 और C2 का रेशियो चाहिए आपको। ठीक है, तो सबसे पहले रेशियो ऑफ कैपेसिटेंसेस ऑफ कैपेसिटर फील्ड विथ 2 डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ सेम डायमेंशंस बट डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 एंड K2 है ना रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो इसमें एक्चुअली आपको लग रहा है क्वेश्चन नहीं समझ में आया,
ये दो पॉसिबल अरेंजमेंट है कि ये कैपेसिटर, ये जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस मान लीजिए C1 है, और ये जो कैपेसिटर है इसका मान लीजिए कैपेसिटेंस C2 है। ठीक है, इसका और इसका आपको रेशियो पूछा है कैपेसिटेंस का। ठीक है, अब आया समझ में? शायद क्वेश्चन नहीं समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी आपको, आर्यन। यस सर। ठीक है, तो अब कर लेंगे इसको कि सॉल्व करके दिखाऊं। देखिए ये किस में है ये बताइए, ये K1 K2 किस में, सीरीज में या पैरेलल में? पैरेलल। ये सीरीज में है या पैरेलल? हाँ पैरेलल, बताया था ना। यहाँ पर क्या है कि एरिया जो है वो डिफरेंट है, तो एरिया डिफरेंट है, थिकनेस सेम है, तो ये वाला सिचुएशन पैरेलल होता है। इसका पॉजिटिव, इसका पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, इसका नेगेटिव सेम है, फिर इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव से, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से। ठीक है, तो ये सीरीज होता है। तो ये हो गया आपको किसमें, K1 K2 किसमें है कनेक्टेड, पैरेलल में, और ये K1 K2 किसमें है, सीरीज में। ठीक है, तो अब आप इसमें क्वेश्चन नंबर 7 को मैं अगर यहाँ लिखूं, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, तो जब ये पैरेलल पहले है, फर्स्ट वाला फिगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर है, ठीक है, तो आपका जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस होगा दैट इज इक्वल टू C1 प्लस C2। ठीक है, C1 कितना होगा, इप्सिलन नॉट इंटू एरिया, एरिया हाफ हो गया है क्योंकि डायमेंशन सेम है, तो इप्सिलन नॉट A/2 इंटू ठीक है, इप्सिलन नॉट A/B, डिस्टेंस तो सेम है। ठीक है, और K इसका कितना है K1 प्लस दूसरे वाले का इप्सिलन नॉट एरिया कितना हो गया A/2, ठीक है, इंटू K2 डिवाइडेड बाई D। समझ गया आर्यन? हाँ, तो C इक्वल टू यहाँ से क्या हो गया, इप्सिलन नॉट A अपॉन 2D विल बी कॉमन एंड हियर विल बी K1 प्लस K2। ओके, K1 प्लस K2। अब यही जब इन दोनों को सीरीज में कंबाइन करेंगे, ठीक है, व्हेन दे आर कंबाइंड इन सीरीज, तो हम लोग जानते हैं कि जो C1 नया वाला C1 हो गया वो कितना हो जाएगा, इप्सिलन नॉट एरिया तो सेम रहेगा अब, ठीक है, एरिया विल रिमेन सेम क्योंकि सीरीज में है, तो डिस्टेंस जो है हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो इप्सिलन नॉट A इंटू K1 और डिवाइडेड बाई D/2। आ रही बात समझ में? और C2 वाला जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इप्सिलन नॉट A इंटू K2 डिवाइडेड बाई D/2। गॉट इट? अब सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग जानते हैं 1/C इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 अपॉन में C1 डैश प्लस 1 अपॉन में C2 डैश। ठीक है, तो यहाँ से आप निकाल लीजिएगा कि जो है आपको CS कितना आया, हो जाएगा। जैसे यहाँ से हमने CP निकाला था, ओके, उसी तरह से CS निकल जाएगा। कर लेंगे इसको सॉल्व, इसको पुट करके, बोलिए, अरे कुछ तो बोलो। यस सर। अब फिर यहाँ से आपको क्या करना है कि CP डिवाइडेड बाई CS कर दीजिएगा, इस दोनों का रेशियो निकल जाएगा। सॉल्व करके दिखाऊं आर्यन? बोलो तो सॉल्व करूं? कर लीजिएगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि टाइम कम बचा है और एक आध क्वेश्चन और डिस्कस हो जाएगा इस चक्कर में। ठीक है, तो इसको जब आप लोग सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, और इसी का सेकेंड पार्ट में बस K1 और K2 की वैल्यू पुट कर दीजिएगा। अब देखिए सीधा यहाँ पर K1 और K2 की वैल्यू पुट करके देखिए, आपको यही आएगा 25/24। ठीक है, हो गया 7th क्वेश्चन। और कौन सा बोलना है, करना है बताइए? 6th भी बताना है?
सिक्स्थ में कुछ नहीं है, जो फॉर्मूला था ना आपका डाइलेक्ट्रिक्स का वाला, ठीक है, उसमें सिक्स्थ वाला बताऊं कि हो गया आप लोगों से? हो गया सर। हो गया, ठीक है। फिफ्थ, फिफ्थ वाला बड़ी समस्या है। हिंट दे दीजिए सर, थर्ड फिफ्थ का। फिफ्थ का थर्ड, ओके, मैं फिर सारा ही करा देता हूँ। देखिए क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट इज इस्टेब्लिश्ड बिटवीन द प्लेट्स, और दोनों प्लेट्स का बीच का सेपरेशन दे रखा है कितना, 0.05 मीटर ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आफ्टर रिमूविंग द चार्जिंग बैटरी एंड अनचार्ज मेटल प्लेट ऑफ थिकनेस, अनचार्ज मेटल प्लेट बोले तो डाइलेक्ट्रिक्स, ठीक है, आप समझ सकते हैं इंसुलेटर की तरह। फिलहाल उसकी थिकनेस दी हुई है इतनी, इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हम लोग क्या जानते हैं, क्वेश्चन नंबर हम लोग करने जा रहे हैं कौन सा, 5। देखिए दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स थे, और दोनों प्लेट्स के बीच का जो गैप है वो आपको दे रखा है, और इसमें क्या किया है, एक डाइलेक्ट्रिक्स को यानी कि एक अनचार्ज मेटल प्लेट को इंसर्ट किया है इसमें, ठीक है। तो ये अनचार्ज, किसी का माइक ऑन है वो ऑफ कीजिए। ये जो इसकी थिकनेस है वो पूरी नहीं है, ठीक है, कुछ टी दे रखा है, और दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन जो है वो डी है, ओके। चलिए, तो हम लोग ऐसे सिचुएशन में पोटेंशियल का जो फॉर्मूला है हम लोग क्या जानते हैं, इसमें दो तरह की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, ठीक है। तो बहुत दूर हो जा रहा है। तो ई नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड स्टेब्लिश बिटवीन, ठीक है, और थिकनेस इतना है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। तो शुरुआत में पहले हम लोगों को डायरेक्टली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर पूछा है, तो ये तो इसमें हम लोग कुछ नहीं, डायरेक्टली पुट कर देंगे पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर बिना डाइलेक्ट्रिक्स वाला। तो वी नॉट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट इंटू में डी, ठीक है। तो ई नॉट आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है, 3 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, और जो दोनों प्लेट्स के बीच का सेपरेशन था वो 0.05 मीटर दे रखा था, ठीक है। इतना आपका वोल्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करिएगा तो कितना आएगा, 5 × 3 15, और 2 जीरो है तो ये हो गया आपको 1500, 2 जीरो हो जाएगा तो 1500 वोल्ट हो गया इनिशियली। अब आपसे सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है कि आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्लेट, तो आफ्टर द इंट्रोडक्शन ऑफ प्लेट दो चीजें हो जाएगी, और तीसरा चीज क्या पूछा है, व्हाट विल द पोटेंशियल डिफरेंस इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब वेयर इंट्रोड्यूस्ड इन प्लेस ऑफ मेटल प्लेट, ठीक है। तो दो चीज है, तो डायलेक्ट एक बार हमने क्या किया, थर्ड पार्ट में डाइलेक्ट्रिक्स को इंट्रोड्यूस किया, सेकेंड पार्ट में मेटल, फर्स्ट पार्ट में और सेकेंड पार्ट में मेटल प्लेट्स ही है, ठीक है। तो और थिकनेस आपका 0.01 है, इन सब चीजों को ध्यान में रखिएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना है और डिस्टेंस इतना है। चलिए, तो पोटेंशियल डिफरेंस हो गया इतना। सेकेंड पार्ट में आपको क्या बोला है कि जब आप उसमें कंडक्टिंग प्लेट्स को इंट्रोड्यूस करते हैं तो उस समय में जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा, ई नॉट, ठीक है। ये ई नॉट किसके किसके बीच होगा, सिर्फ ये पूरा थिकनेस डी है, तो उस समय में ई नॉट जो है आपका कितने के बराबर, कितने के लिए होगा, डी माइनस टी के लिए होगा। हम लोग पढ़ चुके हैं सब थ्योरी में, है ना। थिकनेस टी है, ये पूरा डिस्टेंस डी था, तो इसमें तो आएगा नहीं, और कंडक्टिंग प्लेट होता है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए सेकेंड वाला जो है उसके लिए ई इंटू में टी जो है, तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, 0, सिंस इनसाइड द कंडक्टिंग स्लैब या मेटल प्लेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0 होता है। तो सिर्फ और सिर्फ ई नॉट आपका है ना 3 × 10⁴, और डी आपका 0.05 माइनस 0.01, ठीक है। आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा, जितना आ जाएगा वही आंसर है, ठीक है। तो सेकेंड पार्ट में ये हो गया, ठीक है।
थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अब उसकी जगह पे हमने क्या किया, डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस कर दिया। तो जब डाइलेक्ट्रिक को इंट्रोड्यूस करेंगे तो दो तरह की वो होगी, पोटेंशियल होगी, और दो तरह का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। एक तो हो गया ई नॉट इंटू डी माइनस टी, और अब जो है उस डाइलेक्ट्रिक के अंदर में भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और वो कौन सा होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस्ड वाला, है ना। और रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग क्या लिखते हैं, ई इक्वल टू ई नॉट बाई के, पढ़ चुके हम लोग, क्योंकि के इक्वल टू ई बाई ई नॉट लिखते थे, ई नॉट बाई ई लिखते थे, याद है, अप्लाइड डिवाइडेड बाई रिड्यूस्ड। तो दिस के इक्वल टू कितना होता है ना, तो ई नॉट बाई के इंटू में यहां पर कितना हो जाएगा, थिकनेस। आ रही बात समझ में सबको, कितनी आई, बोलिए। डी भी पता है, टी भी पता है, ई नॉट भी पता है, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी पता है, थिकनेस टी भी मालूम है, तो आप लोग पुट कीजिएगा, ठीक है, पुट एंड गेट आंसर, ठीक है। क्लियर हो गया, और कुछ बताना है इसमें, बोलिए। No, sir. 2.11 में, ठीक है। तो टाइम भी ज्यादा हो गया है, तो ठीक है, आप लोग जा सकते हैं, ठीक है।